अस्सलाम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी इन इजी वे। मैं हूं आपकी होस्ट हिरा अशरफ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ जेंडर कॉन्स्टेंसी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी सोशल लर्निंग थ्योरी। ये भी हम सेल्फ कॉन्सेप्ट की थ्योरीज पढ़े हैं जो कि तीन है। सोशल लर्निंग थ्योरी, कोहलबर्ग थ्योरी और तीसरी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्कीमा थ्योरी। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ जेंडर कॉन्स्टेंसी के। सच कोहलबर्ग थ्योरी जो है ये इन्होंने 1966 में दी थी। कोहलबर्ग डेवलप्ड अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ सेक्स टाइपिंग। सेक्स टाइपिंग कहते हैं अपने जेंडर को फॉलो करना, मतलब जो भी आपका सेक्स हो, जो भी आपका जेंडर हो, उसको फॉलो करने को कहते हैं सेक्स टाइपिंग। लास्ट टाइम भी ये हमने देखा था। कोहलबर्ग डेवलप्ड अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ सेक्स टाइपिंग बेस्ड डायरेक्टली ऑन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने ये एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बनाई थी, अ, और ये बेस करती थी पियाजे की थ्योरी पे। अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्स टाइपिंग, once children can identify themselves as male or female, they are motivated to acquire sex type behavior। कि पहले क्या होता है कि जब एक बच्चा अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है अपनी आइडेंटिटी कि वो मेल है या फीमेल है, उसके बाद वो सेक्स टाइपिंग बिहेवियर स्टार्ट करते हैं। सेक्स टाइपिंग बिहेवियर मतलब अपने जेंडर को फॉलो करना। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जब एक बच्चे को अपनी आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है उसके बाद वो सेक्स टाइपिंग की तरफ जाता है, सेक्स टाइप बिहेवियर को अचीव करता है। अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थेरीज थ्योरी के हिसाब से जेंडर आइडेंटिटी जो है इट सेल्फ डेवलप स्लोली ओवर द ईयर ऑफ 2 to 7 years। कि जेंडर आइडेंटिटी मतलब कि एक बच्चे को अपना जो जेंडर है वो क्लियर होना कि वो मेल है फीमेल है, वो ये चीज़ जो है ये 2 to 7 year में के एक टाइम पीरियड में आती है एक बच्चे में कि उसको अपना जेंडर क्लियर हो जाता है। अब देर आर 3 स्टेजेस ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ जनरल कॉन्स्टेंसी। अब इसकी 3 स्टेजेस आ जाती हैं। फर्स्ट स्टेज है जेंडर आइडेंटिटी, नेक्स्ट वन इज जेंडर स्टेबिलिटी एंड थर्ड इज जेंडर कॉन्स्टेंसी। और ये जो है ये 3 स्टेजेस 2 to 7 year के दरमियान में होती हैं। तो सबसे पहली स्टेज क्या है, जेंडर आइडेंटिटी। अराउंड एज 2 में ये स्टार्ट होती है। चिल्ड्रन बेसिक सेल्फ अवेयरनेस दैट दे आर अ बॉय और अ गर्ल। However, children do not realize that boys grow into men and girls grow into women। मतलब बच्चे जब तकरीबन 2 साल के होते हैं उस वक्त उनमें जेंडर आइडेंटिटी आना शुरू हो जाती है। उनमें मतलब ये कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाता है कि वो बॉय हैं या गर्ल हैं, कि वो डिफरेंट है एक दूसरे से। और अपने जेंडर क्लियर होना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट होता है ये वीक होता है। उनको ये ब्रॉड टर्म में नहीं होता। मतलब उनसे अगर आप पूछें कि वो बड़े होके क्या बनेंगे तो वो नहीं बता सकेंगे कि वो मेल बनेंगे या फीमेल बनेंगे। मतलब उनको क्लियर होना थोड़ा थोड़ा शुरू होता है लेकिन अभी उनका ब्रॉड लेवल पे ये कॉन्सेप्ट नहीं जाता। उसके बाद आई थी जेंडर स्टेबिलिटी। ये वाली जो स्टेज होती है अराउंड एज 3 to 5 years होती है। द रिकॉग्निशन दैट जेंडर डज नॉट चेंज ओवर टाइम, अ बॉय विल ग्रो अप टू अ मैन एंड अ गर्ल a woman, but at this stage children rely on appearance to determine gender। तो 3 to 5 year क्या होता है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप होना शुरू होता है, ब्रॉड शुरू होना शुरू हो जाता है और उनको ये समझ आती है कि जेंडर जो है वक्त के साथ चेंज नहीं होता। अभी अगर वो बॉय हैं या गर्ल हैं और लाइफ टाइम आगे वो सेम सेम ही रहेंगे। अ बॉय विल ग्रो अप टू अ मैन एंड अ गर्ल टू अ वुमेन। मतलब एक बॉय है बड़ा होकर मैन बनेगा, गर्ल फीमेल बनेगी। तो जेंडर स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मतलब जेंडर है वो सेम रहता है, स्टेबल रहता है। लेकिन इस एज में क्या होता है कि चिल्ड्रन रिलाई ऑन अपीयरेंसेस टू डिटरमाइन जेंडर। के बच्चे जेंडर का अंदाज़ा लगाने के लिए एक अपीयरेंसेस को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ वीमेन कट्स हर हेयर वेरी शॉर्ट और अ मैन ग्रोज हिज हेयर लॉन्ग, देन चिल्ड्रन एट दिस स्टेज बिलीव दे हैव चेंज जेंडर। तो जेंडर आइडेंटिटी में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आना शुरू होता है लेकिन वो ब्रॉड लेवल का नहीं होता। स्टेबिलिटी में क्या होता है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट ब्रॉड होना शुरू होता है। उनको ये समझ आती है कि अगर वो बॉय हैं बड़े होकर उन्होंने मेल बनना है, या अगर कोई गर्ल है तो फीमेल बनेगी। लेकिन इस टाइम पे वो अपीयरेंसेस के थ्रू वो एक खास पैटर्न बना लेते हैं कि फीमेल है लंबे बाल होंगे, मेल है दाढ़ी मूछें होंगी, छोटे बाल होंगे। मेल के ड्रेसिंग और तरह की होती है, फीमेल की और तरह की होती है। तो वो इन बेसिस पे मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर कोई ऑपोजिट तरीके से सामने आ जाए तो वो उनके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। जैसे एग्जाम्पल में था कि अगर फीमेल को छोटे बालों में देखेंगे तो वो कंफ्यूज होंगे, या अगर किसी मेल के वो लंबे बाल देखेंगे तो उनको जेंडर कंफ्यूज हो करेगा कि इसका जेंडर क्या है।
क्योंकि वो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस जज करते हैं। जेंडर कंसिस्टेंसी, ये अराउंड 6 to 7 ईयर होती है, 6 साल, 6 से 7 साल का बच्चा होता है जिसमें जेंडर कंसिस्टेंसी आ जाती है, उसको जेंडर पूरी तरह से क्लैरिफाई हो जाता है। जेंडर कंसिस्टेंसी इज द फुल अंडरस्टैंडिंग दैट समवन्स जेंडर स्टेज द सेम बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट एंड अनचेंजेबल इवन इफ द एज और अपीयरेंसेस चेंजेस। इस एज में 6 to 7 ईयर में बच्चे को ये सारा क्लियर हो जाता है कि वो बॉय है, गर्ल है, बॉयज बड़े होके मेल बनते हैं, फीमेल जो है गर्ल्स हैं वो फीमेल बनती हैं, और जेंडर पूरी जिंदगी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। और अपीयरेंस चेंज हो भी जाए जब भी वो बच्चे पहचान लेते हैं। मतलब अगर किसी मेल, कोई मेल के बड़े बाल देखेंगे जब भी उनको समझ आ जाएगा कि है मेल ही है, या फीमेल के कोई छोटे बाल देखेंगे, फीमेल को किसी मेल ड्रेसिंग में देखेंगे, जब भी वो उनको समझ आ जाता है जेंडर। कि अपीयरेंस चेंज होने से या एज बदलने से जेंडर चेंज नहीं होता। तो ये प्रॉपर उनको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। जेंडर कॉन्सिस्टेंसी क्या होती है? इज कंप्लीट ओनली व्हेन चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट जेंडर इज कंसिस्टेंट ओवर टाइम एंड इन डिफरेंट सिचुएशन। तो जेंडर कॉन्सिस्टेंसी में क्या होता है कि बच्चा पूरी तरह समझ जाता है कि वक्त गुजरने के साथ भी जेंडर चेंज नहीं होता एज से, और डिफरेंट सिचुएशंस में भी चेंज नहीं होगा। मतलब हर तरह से जेंडर सेम रहता है। तो ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो होती है उसको कहते हैं जेंडर कॉन्सिस्टेंसी। अच्छा जी, आगे आ जाती है इसकी जो लिमिटेशन जो है। 3 स्टेजेस बताइए जेंडर आइडेंटिटी के। जेंडर का जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट आता है बच्चों को वो 2 to 7 ईयर की एज में आता है, और ये इसके 3 लेवल होते हैं। जेंडर आइडेंटिटी जिसमें वो कॉन्सेप्ट बिल्ड होना स्टार्ट होता है, जेंडर स्टेबिलिटी में ये और ज़्यादा डेवलप हो जाता है, लेकिन ऑन द इस एज में बच्चे अपीयरेंस की बेस पे जज करेंगे और वो कंफ्यूज हो सकते हैं। जेंडर कंसिस्टेंसी में जब ये वाला जो होता है ये पूरी तरीके से ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है। अब आगे आ जाती हैं इसकी लिमिटेशन क्या है कोहलबर्ग थ्योरी की। स्टेप्स सब्सटेंशियल एविडेंस फॉर कोहलबर्ग जनरल सीक्वेंस ऑफ सेक्स रोल आइडेंटिटी डेवलपमेंट। मतलब काफ़ी सारे रिसर्चर्स ने इसको कहा है कि यही वाली 3 स्टेजेस जो हैं ये ठीक हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती हैं कोहलबर्ग थ्योरी की। वो हैं द कॉन्सेप्ट दैट सेक्स रोल आइडेंटिटी बिकम स्टेबल ओनली आफ्टर जेंडर कॉन्स्टेंसी इज इन प्लेस हैज़ नॉट बीन सपोर्टेड। कि ये जो कॉन्सेप्ट था कि बच्चे पहले जेंडर आइडेंटिटी आती है उसके बाद सेक्स टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब अपने जेंडर को फॉलो करना, तो ये सपोर्ट नहीं किया गया था। रिसर्च ने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया। चिल्ड्रन हैव स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर प्रेफरेंस फॉर एक्टिविटीज़ डीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर देयर सेक्स लॉन्ग बिफोर दे अटेन जेंडर कॉन्स्टेंसी। मतलब बच्चों में जेंडर कॉन्स्टेंसी जो उनका आइडेंटिटी जो उनकी पूरी डेवलप, जेंडर की जो उनका कॉन्सेप्ट है वो पूरा डेवलप होने से पहले ही वो अपने जेंडर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, सेक्स टाइपिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी हमने पीछे जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि पहले वो आइडेंटिफाई जेंडर आइडेंटिफिकेशन आती है उसके बाद सेक्स टाइपिंग आती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये रिसर्च ने इसको, इस पैटर्न को वो नहीं किया है, सपोर्ट नहीं किया है। कि मतलब जैसे 6 से 7 साल के बच्चे को अपना को जेंडर प्रॉपर मतलब कंसिस्टेंसी उसमें आ जाती है कि जेंडर कांस्टेंट रहता है और सारी क्लैरिटी आ जाती है। लेकिन बच्चे उस एज से पहले ही अपने जेंडर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जो लड़के हैं वो मेल्स को फॉलो करने लग जाएंगे, जो लड़कियां हैं वो फीमेल्स को कॉपी करने लग जाएंगी। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको रिसर्च ने सपोर्ट नहीं किया था, और ये इसकी थ्योरी की एक लिमिटेशन है। दूसरी चीज़ के कोहलबर्ग थ्योरी फेल्स टू एड्रेस द फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ व्हाई चिल्ड्रन शुड ऑर्गेनाइज देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट अराउंड देयर मेलनेस और फीमेलनेस इन द फर्स्ट प्लेस। के इस थ्योरी ने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि जेंडर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मतलब जो सेल्फ कॉन्सेप्ट को जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं उसकी डेवलपमेंट में जेंडर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। वाई शुड सेक्स हैव प्रायोरिटी ओवर अदर पोटेंशियल कैटेगरीज ऑफ सेल्फ डेफिनेशन। मतलब सेल्फ डेफिनेशन की और भी अ, हो सकती हैं कैटेगरीज, एज आ सकती है, आपकी एजुकेशन आ सकती है, और भी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन जेंडर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इट इज़ दिस क्वेश्चन दैट द नेक्स्ट थ्योरी जेंडर स्कीमा थ्योरी वाज डिजाइन टू आंसर। मतलब ये इसकी लिमिटेशन थी कोहलबर्ग थ्योरी की कि इसने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि जेंडर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सेल्फ कॉन्सेप्ट में। तो ये वाला जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को, ये इस लिमिटेशन को किसने दूर किया था? ये जेंडर स्कीमा थ्योरी ने इसको आंसर किया था, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो कोहलबर्ग ने क्या बताया था कि जेंडर कॉन्स्टेंसी जो होती है कि बच्चों में 2 to 7 ईयर की एज में जेंडर जेंडर कंसिस्टेंसी आती है। बच्चे ये चीज़ सीखते हैं कि जेंडर जो है कांस्टेंट है, वो लाइफ टाइम सेम रहता है, चेंज नहीं होता। और अपीयरेंस
की वजह से भी, एज की वजह से, सिचुएशन की वजह से, किसी वजह से चेंज नहीं होता। तो ये कोहलबर्ग की थ्योरी थी जो इन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जेंडर कॉन्सिस्टेंसी से रिलेटेड दी थी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।